उस उत्सव के बारे में। कौन सा है? गौर पूर्णिमा, है ना। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन, यानी कि महाप्रभु जब प्रकट हुए इस धराधाम। तो वैसे इस्कॉन का सबसे बड़ा फेस्टिवल है गौर पूर्णिमा। रथ यात्रा और जगन्नाथ सॉरी कृष्ण जन्माष्टमी और जगन्नाथ रथ यात्रा से भी बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा इस्कॉन के लिए क्या है? गौर पूर्णिमा। तो सभी ने दर्शन किए होंगे गौरांग महाप्रभु के, है ना, और नित्यानंद प्रभु के। तो आज हम जानेंगे कि गौरांग महाप्रभु वास्तव में कौन है। काफी सारे भक्त जो नए नए जुड़ते हैं वो उनके बारे में नहीं जानते कि वो स्वयं भगवान है। और काफी काफी लोग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि भगवान है, कहाँ पे लिखा है, क्या है। जैसे कृष्ण और उसके अवतारों की चर्चा या उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि भगवान के 24 अवतार है, कौन कौन से अवतार है, किन किन क्रम में है। तो वो 24 अवतार तो है ही, लेकिन कलयुग की प्रथम संध्या में, यानी कि अभी जो समय चल रहा है वो क्या है? कलयुग की प्रथम संध्या। यानी कि मान लो कि अभी साल शुरू हुआ, आज न्यू ईयर है, पहला दिन है, तो पहले दिन की 2025 1 जनवरी की जो शाम संध्या, तो वैसा ही ये कलयुग की प्रथम संध्या है। तो आज कलयुग का पहला दिन है। वैसे जिस युग में हम अभी है, और उसकी प्रथम संध्या में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। क्यों हुए? बहुत सारे कारण हैं, मुख्य 3-4 कारण हैं जिसकी आज हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन इस्कॉन जिसके लिए सबसे प्रख्यात है कि शास्त्रीय प्रमाण, कोई भी बात समझाई जाए तो मन घड़त तरीके से नहीं, लेकिन शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा, है ना, कि शास्त्र में कहां पे लिखा है। तो वैसे बताने बैठे तो शास्त्रों में अलग अलग 68 शास्त्रों में, जैसे पुराण है, संहिताएं है, तो ऐसे अलग अलग 68 शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हुआ है। लेकिन महाप्रभु के बारे में एकदम से खुलकर कहीं नहीं बताया गया। जैसे पजल होते हैं ना, पजल जानते हो? पजल यानी पहेली, गुजराती में कहिए तो उखाणु, है ना। तो ये पहेली में क्या होता है? कोडेड संकेत दिए होते, कोडिंग भाषा में, जो जनरल लोग वो नहीं उकेल पाते, लेकिन थोड़े बुद्धिशाली लोग होते हैं उसको समझ आता है कि इसमें क्या छुपा हुआ है। तो महाप्रभु का जो ये अवतार है वो छन्न अवतार है। छन्न यानी कि छुपे वेश में, है ना, छुपे वेश में। वो किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं स्वयं भगवान हूं। क्यों नहीं बताना चाहते? वो खुद तो नहीं बताना चाहते थे, लेकिन वेदव्यास महाराज अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए और अलग अलग कई ग्रंथों में महाप्रभु का वर्णन छुपे भाव से उन्होंने कर दिया कि कलयुग की प्रथम संध्या में स्वयं श्री कृष्ण जो कैसे है, श्याम वर्ण, है ना, श्याम वर्ण, तो वो कैसे आएंगे? गौर वर्ण लेके आएंगे।
तो आज हम देखते हैं कि ये गौर तत्व गौरांग महाप्रभु क्या है। चैतन्य चरितमृत, आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा, सुना है चैतन्य चरितमृत। जैसे भागवतम है, उसमें किसकी लीलाएं हैं? कृष्ण की लीलाएं है ना, कृष्ण की लीलाएं और भक्तों के साथ जो उसका आदान प्रदान है, उसके संवाद है ना, वो उसमें बताया गया है। तो वैसे ही ये जो चैतन्य चरितमृत है, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चंद्र महाप्रभु के भी कई कई नाम है। कृष्ण चैतन्य चंद्र भी महाप्रभु का एक नाम है। तो उसमें महाप्रभु की लीलाओं का और उसके संवादों का वर्णन है। कहा जाता है 3 ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवत गीता, भागवतम, रामायण तो है ही, इतिहास है रामायण महाभारत, लेकिन भगवत गीता, उसके आगे अगर हम बढ़ना चाहे भक्ति मार्ग में तो है श्रीमद् भागवतम, और अगर उसके आगे उसके ऊपर भी कुछ है तो वो है चैतन्य चरितमृत, जो भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवत गीता में भक्ति को इंगित किया गया है, लेकिन ज्यादातर क्या किया गया है? रेगुलेटेड लाइफ, रेगुलेटेड जीवन के बारे में बताया गया है, कर्म योग है ना। थोड़ा थोड़ा भक्ति पर भी भगवत गीता में भार दिया गया है। उसके आगे बढ़कर अगर कोई और भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, है ना। और श्रीमद् भागवतम क्या है? पूर्ण भक्ति है ना। भक्ति से एकदम खींचोखींच भरा हुआ कोई ग्रंथ है तो वह है श्रीमद् भागवतम। और उससे आगे कि भक्ति मार्ग में अगर कोई पीएचडी करना चाहता है ना, अपने जीवन में उतारना चाहते, तो वो है चैतन्य चरितमृत। कि महाप्रभु क्यों आए इस धरातल पर, खास करके कलयुग में प्रथम संध्या में, हमको सिखाने के लिए आए। हमको क्या सिखाने के लिए आए? भक्ति कैसे की जाए। तो महाप्रभु स्वयं भक्त बनकर आए, महाप्रभु स्वयं भक्त बनकर आए ताकि इस कलयुग के लोगों को भक्ति कैसे की जाए वो सिखा सके। क्योंकि इस कलयुग में और किसी तरह से हम बच नहीं पाएंगे, और किसी तरह से हम इसको पार नहीं कर पाएंगे इस कलयुग को, है ना। लेकिन महाप्रभु जो संकीर्तन आंदोलन देने के लिए हमको आए, क्योंकि कलयुग में हमने सुना क्या एकमात्र उपाय है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, है ना, और कोई उपाय नहीं है हरि नाम के अलावा। तो इसलिए महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में ही आ गए, यानी कि आज से 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले। कहां पे? नवद्वीप धाम में, जो आज कहां पे स्थित है? पश्चिम बंगाल, है ना। कौन कौन लोग गए हैं वहां पे? नहीं गए हैं कोई? अगर आना चाहो तो हम दीपावली पे जा रहे हैं, तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर प्यारा धाम है, जिसकी महिमा का वर्णन देवता लोग भी नहीं कर पाते, है ना। व्यास देव भी कहते हैं कि ये जो नवद्वीप धाम है ना, उसका वर्णन करने के लिए मैं भी सक्षम नहीं हूं। इतना सुंदर रमणीय स्थान है जहां पे महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन आज हम क्या देखने वाले हैं कि महाप्रभु के
भगवान होने के शास्त्रीय प्रमाण, है ना। पूरा लिस्ट दिया गया है इसमें, किन किन ग्रंथ में महाप्रभु के शास्त्रीय प्रमाण दिए गए हैं। सबसे प्रथम इसमें बताया गया है श्रीमद् भागवतम 10:8-13। क्या बताया है? आसन वर्णा स्त्रियोस्य गृहण्य तो नुयगम तनु शुक्लो रक्त स्थापित इदानी कृष्ण गताम गतः। क्या बता रहे हैं? गर्ग मुनि बता रहे हैं किसको? श्री कृष्ण भगवान के पिता को, नंद बाबा को। जब कृष्ण एकदम छोटे से लल्ला थे, तो वैसे थे तो वसुदेव के पुत्र, वसुदेव ठहरे क्षत्रिय, और नंद बाबा किस वर्णों में थे? कौन बताएगा? 4 वर्ण आश्रम है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहां पे वसुदेव जी क्षत्रिय थे, लेकिन नंद बाबा किस आश्रम में, वर्ण में थे? वैश्य, है ना। यानी कि वो पशुपालन करते थे और खेती करते थे, है ना। तो इधर वसुदेव जी को चिंता हुई। क्षत्रियों में क्या होता है कि 1 मास के अंदर कोई भी शिशु का नामकरण संस्कार कर देना होता है, और यहां वैश्यों में क्या होता है? 1-1 साल तक कोई नामकरण होता नहीं है। हमारे यहाँ क्या बुलाते हैं? मुनियो, चिंटू, बिट्टू, ऐसे करके 1-1 साल तक लालो, मुनो, है ना, चलता रहता है। तो इन्होंने गर्गाचार्य से, गर्ग मुनि से प्रार्थना की कि आप जाओ, मैं डायरेक्ट तो आपको नहीं भेज सकता, लेकिन आप ऐसे कुछ भी बहाना करके जाओ वहां पे, और मेरे जो गोपाल है, जो मेरा बालक है, उसका नामकरण संस्कार आप कृपया कर दीजिए। तो वैसे भ्रमण के बहाने गर्ग मुनि आए, बहुत आगता स्वागता की नंद बाबा ने कि हमारे बड़े भाग्य कि आप हमारे यहाँ पधारे, और शायद विधाता ने आपको ठीक समय पर ही भेज दिया है कि हमारे यहाँ 2 पुत्र है, उसका अगर आप नामकरण संस्कार कर दे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। और गर्गाचार्य तो आए थे, इसलिए तो आए थे, है ना। तो बोले कोई बात नहीं, अगर आपकी इतनी ही प्रबल इच्छा है तो मैं नामकरण संस्कार कर देता हूं। आज तो क्या होता है नामकरण संस्कार में? कहां पे होता है नामकरण संस्कार? वैसे आजकल म्यूनिसिपालिटी के ऑफिस में, क्या ये जो मेरा बेटा है इस तारीख पे जन्मा है और इसका ये नाम रखना है। पहले के जमाने में, आज भी कर सकते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े, यानी उस टाइम पे 16 संस्कार है हमारे जीवन में, 16 संस्कार। तो इसमें से एक नामकरण संस्कार है जो यज्ञ द्वारा संपादित किया जाता है। तो दूसरे दिन शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ गौशाला में यज्ञशाला बनाई गई, यज्ञ कुंड बनाया गया, और यज्ञ की उपस्थिति में गर्ग मुनि ने, जो बड़े पुत्र थे, है ना, बड़े पुत्र, उसका गुण, उसका जो वो देखकर, उसकी आभा देखकर उसके 2 नाम रखे। क्या नाम रखा उसका? पहला नाम रखा बलराम, क्योंकि बता रहे हैं नंद बाबा को कि तुम्हारा जो ये बड़ा पुत्र है ना, ज्येष्ठ पुत्र, वो बड़ा पराक्रमी, बड़ा वीर, बड़ा बलशाली होगा, तो इसलिए उसका एक नाम है बलराम। और उसका एक दूसरा नाम भी मुझे सूझता है, गर्ग मुनि कहते हैं कि दूसरा नाम है संकर्षण। क्यों संकर्षण रखा? मालूम है संकर्षण क्यों रखा?
देखो मैं प्रश्न तो पूछता रहूंगा, क्यों? क्योंकि हम लोग एक्टिव रहे इसलिए, है ना। तो आपको किसी को भी इस नाम क्यों रखा या अर्थ आता है तो हाथ खड़ा करके कह सकते हैं। अगर गलत भी होगा तो कोई दोष, कोई त्रुटि नहीं है। मालूम है किसी को? नहीं, वो तो घर्षण होता है। संकर्षण मतलब आकर्षित होना, यानी कि एक जगह से दूसरी, जैसे मान लो लोह चुंबक होता है तो क्या होता है, किसी को खींचता है अपनी ओर, है ना। तो ऐसे बलराम जी का ये नाम संकर्षण क्यों है? क्योंकि एक गर्भ में से, है ना, एक गर्भ में से वो दूसरे गर्भ में उसका आकर्षण हुआ था, उसका स्थानांतर हुआ था, इसलिए उसका एक नाम है संकर्षण, है ना। भगवान के जितने भी नाम है, जितने भी, कोई भी बिना कोई लीला कथा या लॉजिक के बिना नहीं है ना। और दूसरे पुत्र को हाथ में लेकर पहले तो गर्ग मुनि तो देखते ही रह गए, देखते रह गए। तो यहां पे नंद बाबा यशोदा मैया को बड़ी चिंता हुई कि ये मुनीश्वर क्यों कुछ बोल नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या इस लड़के में, कुछ ये हमारे जो लल्ला। तो पूछा कि क्या कुछ त्रुटि है या क्या कुछ दुख जैसी बात लग रही है आपको, ऐसा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो गर्ग मुनि कहते हैं कि मैं क्या बोलूं इस बालक के बारे में, मैं क्या बोलूं, है ना, इसका क्या नाम रखूं, मैं असमंजस में हूं, क्योंकि इसके तो कई कई नाम है ना। और ये तुम्हारा ही पुत्र प्रत्येक युग में श्री विग्रह धारण करता है, यानी कि प्रत्येक युग में ये अवतार धारण करता है, प्रत्येक युग में आता है। सतयुग में श्वेत बनकर, त्रेता युग में रक्त यानी कि लाल वर्ण बनकर आता है, कलयुग में पित्त वर्ण, और अब द्वापर में श्याम वर्ण है ना। द्वापर की अंतकाल था, जब कृष्ण आए, अवतरित हुए, तब द्वापर का एंड और कलयुग का स्टार्ट हो रहा था। अतः इसका नाम कृष्ण होगा। क्या बता रहे? कृष्ण यानी कि श्याम वर्ण, कृष्ण। और कृष्ण नाम का एक और अर्थ है, मालूम है किसी को? हाँ हाँ, सबको आकर्षित करने वाला, है ना, सबके हृदय को हरने वाला, है ना। तो अतः इसका नाम कृष्ण होगा, ऐसे गर्गाचार्य जी कहते हैं। इस श्लोक में पीत शब्द यानी कली पावन अवतार श्री गौरांग महाप्रभु का ही बोधक है। पीत, पीत यानी पीला, है ना, गौर वर्ण, है ना। तो वो किसको इंगित करता है? देखो कलयुग में तो कौन आए? कृष्ण आए, वो भी श्याम वर्ण लेकर, लेकिन यहां कली में पित्त वर्ण यानी कि पीला, है ना, अभी आगे के श्लोक में आएगा। तो वो गौरांग महाप्रभु जी को सूचित करता है, भागवतम में भी उल्लेख है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, शुक्ल रक्त कृष्ण पीत क्रमे चारि वर्ण धरी कृष्ण करेन युग धर्म। अलग अलग युग में अलग अलग युग धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, है ना। युग धर्म, अलग अलग युग का अलग अलग धर्म होता है। तो इन चारों युग में क्रमशः शुक्ल रक्त कृष्ण तथा पीत वर्ण धारण करके जगत में अवतरित होते हैं प्रभु। तो श्रीमद् भागवतम में आगे कहा गया है 7:9-38 में कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता, मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्वद्रोहियों का संहार करते हैं।
देखो भगवान ऐसे नहीं कि मनुष्य अवतार में ही आते हैं, मनुष्य बनकर ही आते हैं। देखो भगवान अपनी भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी बनने को तैयार है क्या नहीं? कुछ भी। हम कुछ भी बन जाएंगे क्या? अपने कोई रिलेटिव के लिए, अपने घर परिवार के लिए भी कुछ भी नहीं बनना चाहते, है कि नहीं? अगर घर में मान लो कुछ स्त्री कोई बीमार है तो पुरुष को कपड़े धोने में या जो बर्तन साफ करने में भी शर्म आती है। हम अपनों के लिए भी कुछ नहीं करते क्या? नहीं करते। कौन कौन करता है? यहां से करना चाहिए, है ना? क्योंकि घर की स्त्री 24 आवर्स, है ना, कोई भी छुट्टी लिए बिना काम करती है क्या नहीं? तो अगर 1, 2, 5 दिन अगर हमें करने का अवसर प्राप्त हो तो कर लेना चाहिए, है ना? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो भगवान सभी कुछ बनकर आते हैं। देखो क्या क्या बने हैं? पशु बने हैं भगवान, और पशु भी एकदम निम्न वराह यानी कि सुअर, भूंड, है ना? भूंड कोई अच्छा पशु है क्या? है? अगर शेर बनेंगे तो ठीक है, नरसिम्हा, तो वो तो भाई शेर है भगवान, लेकिन भूंड बनना तो कोई गर्व की बात है नहीं है। फिर भी भगवान देखो क्यों भूंड बने? हम लोगों के लिए, वरना हम लोग कहां रहते? अगर भगवान अगर सुअर नहीं बनते, वराह नहीं बनते, तो हम लोग कहां पे रहते? ये जो पृथ्वी जो पाताल में चली गई थी उसको ही तो फिर से स्थित करने के लिए आए। और ऋषि बने, देवता बने, मत्स्य भी बने, जलचर भी बने। देखो मत्स्य भी बने और कूर्म यानी कि कछुआ भी बने। मालूम है ना? कछुआ किस लीला में बनते हैं कछुआ? हाँ, समुद्र मंथन, है ना? समुद्र मंथन में भगवान 3-4 रोल प्ले करते हैं एक ही साथ में, है ना? तो क्या क्या नहीं बने भगवान, है ना, भक्तों के लिए। तो यहाँ पे प्रहलाद जी उसका गुणगान करते हुए कहते हैं कि आप सब कुछ बनते हो भक्तों की रक्षा करने के लिए, और भक्तों को जो प्रताड़ित करते हैं, भक्तों को जो दुखी करते हैं, उसका संहार करने के लिए। लेकिन कलयुग में आप छिपकर यानी कि छुप कर आए, है ना, किसी को पता ना चले वैसे गुप्त रूप से अवतार धारण करते हैं। इसीलिए आपका एक नाम त्रियुग है, क्योंकि छन्न अवतार किसी भी शास्त्र में सहज रूप से प्रकाशित नहीं होता, सहज रूप से बताया नहीं जाता। कृष्ण बता रहे भगवत गीता में कि मैं स्वयं भगवान हूं, बता रहे क्या नहीं? कि जाओ तुम ऐलान कर दो पूरी दुनिया में, पूरे जगत में। अर्जुन को बता रहे कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता, है ना? भगवान स्वयं बता रहे कृष्ण। लेकिन यहां महाप्रभु अपने चरित्र में एक बार भी अपने आप को प्रकाशित नहीं करते, एक बार भी अपने आप को प्रकाशित नहीं करते कि मैं भगवान हूं। महाभारत दान धर्म अध्याय में 149 नंबर का जो अध्याय है उसमें महाप्रभु के बारे में बताया गया है कि सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगनादि संन्यास कृछम शांतो निष्ठा शांति परायण। क्या बता रहे हैं? सुवर्ण वर्णो हेमांगो। सुवर्ण वर्ण यानी कैसा वर्ण? कैसा कलर? गोल्डन कलर, है ना? सुवर्ण वर्ण गोल्डन, और हेमांगो यानी हेम, हेम यानी सोना, और सोने जैसे अंग वाले, है ना? तो सुवर्ण वर्ण कृष्ण, इन दो वर्णों का निरंतर उच्चारण, वर्ण यानी शब्द, वर्ण हम
पढ़ते हैं कि नहीं? वर्ण यानी क्या होता है? क ख ग, उसको वर्ण कहते हैं, है ना। और अ आ ई उसको स्वर कहते हैं। तो वर्ण यानी सुवर्ण और हेमांगो, ये दो वर्ड, उसका निरंतर उच्चारण यानी कि तप्त कांचन अंग। तप्त कांचन यानी कि तपते हुए सोने के जैसा। और ये शब्द किसको लागू पड़ता है? और राधा रानी का श्लोक आता है किसी को? क्या है? तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, है ना। तो ये महाप्रभु भी तप्त कांचन वर्ण लेकर आए। अभी आगे आएगा क्यों आए, ऐसा वर्ण लेकर क्यों आए। और समस्त अंगों का सुंदर गठन, चंदन की माला से शोभायमान, ये चारों लक्षण उनकी गृहस्थ लीला में लक्षित है। और आगे क्या बताया है? संन्यास कृच्छम, संन्यास कृच्छम, संन्यास आश्रम को स्वीकार किए हैं। अब जितने भी भगवान के अवतार देख लो, जितने भी, इसमें कोई भी अवतार में भगवान संन्यास नहीं लेते। कोई भी अवतार में भगवान सन्यासी के रूप में नहीं है। पशु के रूप में है, पक्षी के रूप में है, सब अलग अलग रूपों में है, लेकिन सन्यासी के रूप में भगवान कहीं नहीं है ना। तो यहां पे बताया गया कि सन्यास आश्रम कौन धारण करते हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण करते हैं इस अवतार में। तो ये भी यहां प्रमाणित होता है कि ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए है, और कोई अवतार सन्यास ग्रहण नहीं कर रहा। और आगे क्या बताया है कि शांतो निष्ठा शांति परायण, यानी कि शम, शम એટલે कि मन का संयम। शांति कहां से मिलती है मालूम है? शांति कब मिलेगी? हम लोग चाहते हैं ना शांति, सुख और शांति दीजिए। शांति कैसे मिलती है? मन के संयम से शांति मिलती है, और कोई प्रकार नहीं है शांति प्राप्त करने का। अगर हमारे मन के ऊपर अगर हमारा संयम नहीं होगा तो हम सदैव अशांत ही रहेंगे। और हरि कीर्तन रूपी महायज्ञ में श्रुदृढ़ निष्ठा, किसने ये हरि कीर्तन रूपी महायज्ञ का प्रवर्तन किया है? चैतन्य महाप्रभु, है ना। आज हम जो बोलते हैं ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किसने दिया पूरे जगत को? प्रथम महाप्रभु, है ना। और महाप्रभु के बाद में सभी भक्तों ने इसका प्रचार किया। तो ये केवल कलयुग के जो जीव है, कलयुग के जितने भी जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु प्राणी भी, आगे महाप्रभु की लीला जब हम देखेंगे तब महाप्रभु जब झारखंड के वनों में विचरण करके आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन नाच रहा है? आज तो मनुष्यों को भी नाचने में शर्म आती है। भगवान के नाम के कीर्तन में नाचने के लिए मनुष्यों को शर्म आती है। रोड पे तो किसी की बारात में बहुत ही ठुमके या वो लगाएंगे, है ना। लेकिन भगवान के सामने अगर किसी को हाथ पकड़ के चलो हम कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उसको शर्म आएगी कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। वहां रोड पे उसको लज्जा नहीं आती। लेकिन यहाँ पे पशु पक्षी भी कीर्तन कर रहे। जब महाप्रभु झारखंड के जंगलों में ये कीर्तन करते करते निकलते हैं
तो इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि पशु पक्षी भी कीर्तन करने लगते, नाचने लगते। और कौन कौन पशु है? हिरन और बाघ एक साथ नाच रहा है। हो सकता है कभी कितना भी नृत्य कर लेते, लेकिन जैसे बाघ देख रहा है हिरन है तो क्या नाच पाएगा? है ना, उसके तो जीभ से वो लार टपकनी शुरू हो जाएगी कि आ गया मेरा खोराक। लेकिन यहाँ पे हिरन और बाघ एक साथ नृत्य कर रहे हैं। यह है महाप्रभु की कृपा। हम कहते हैं ना, नमो महावदान्याय। वदान्याय यानी कि कृपा देने वाले। तो वैसे कृपा तो कृष्ण भी देते हैं, नहीं देते? कृष्ण की क्या हम पर कम कृपा है? कृष्ण भी कृपा देते हैं। पूतना को भी देखो, अपनी मृत्यु यानी कि कृष्ण को मारने की इच्छा से आई, फिर भी उसको अपनी माता का धाम दे दिया, है ना। ये क्या कम कृपा है? कृष्ण भी बहुत ही कृपालु है। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु महावदान्य, महाकृपालु है हम सबके ऊपर, है ना, महाकृपालु है। कहते हैं शास्त्रों में अनेक आचार्य लोग कि जो जगन्नाथ भगवान है उसका क्या भाव है? सेपरेशन ऑफ लव, यानी कि विरह भाव में भगवान की प्रेमा भक्ति का आनंद प्राप्त, है ना। जगन्नाथ भगवान का ऐसा स्वरूप है, वो क्या है? विरह भाव है उसको। किसका विरह भाव है? श्रीमती राधा रानी का, है ना, और अन्य गोप बालो व्रज का। और विरह भाव में उसका ऐसा स्वरूप बन गया। तो जगन्नाथ भगवान विरह भाव का स्वरूप है ना। जगन्नाथ भगवान के जो विरह भाव, विरह यानी मालूम है विरह यानी क्या, है ना? जुदाई का जो सुख है, दुख नहीं है। कभी किसी ने अनुभूति की है तो मालूम पड़ेगा कि अपनी प्रिय व्यक्ति को याद कर करके रोना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आनंद है। वो दुख नहीं है, आनंद है ना। उसको याद करना, उसके विरह में तड़पना, वो भी एक आनंद है। लेकिन महाप्रभु क्या है? महाप्रभु है कृष्ण प्रेम के प्रदाता, यानी कि उसको बेचने वाले, बांटने वाले, सॉरी बेचने वाले नहीं, बांटने वाले, है ना। कृष्ण प्रेम का वितरण, है ना। यहां पे एक श्लोक आया है जहां पे राधा रानी ने भगवान से, जब भगवान कृष्ण अवतार में थे तो उसको एक वचन लिया था कि आप अगले अवतार में किसी की भी हिंसा नहीं करोगे। आप जब देखो तब ये शस्त्र व धनुष बाण या कुछ भी अपने नाखूनों से भी किसी को मार देते हो, है ना। लेकिन जगत के जीवों के ऊपर आप अगला जो आपका जो अवतार है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? करुणा ही, है ना। और क्या प्रदान करोगे? अपना प्रेम, कृष्ण प्रेम, है ना। सभी को कृष्ण प्रेम का दान करोगे। आगे आता है, देखिए हम। तो आदि पुराण का एक श्लोक है, अहमेव द्विज श्रेष्ठ नित्यम प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा। क्या बता रहे? भगवान कहते हैं कि मैं ही नित्य प्रच्छन्न विग्रह ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर, देखो यहां पे जो चैतन्य महाप्रभु है वो किस वर्ण के है? ब्राह्मण। ब्राह्मण के घर में जन्म, द्विज श्रेष्ठ, द्विज यानी ब्राह्मण ना। तो ब्राह्मण के घर में अवतार लिए हैं। और आगे प्रच्छन्न विग्रह, प्रच्छन्न विग्रह यानी कि अपने आप को जगत के सामने प्रस्तुत नहीं किए कि मैं कौन हूं, है ना। देखो अगर पुलिस वाला है तो अपनी वर्दी में नहीं होगा, नॉर्मल ड्रेस में होगा, तो क्या हमको मालूम पड़ेगा पुलिस वाला है? अगर नहीं कहेगा तो,
पुलिस वाला होते हुए भी हमको मालूम पड़ेगा नहीं। तो भगवान होते हुए भी भगवान अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे। क्यों आते हैं? भगवत भक्त रूप में आते हैं। भगवत भक्त चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाते हैं हमको? भगवान की भक्ति सिखाने के लिए भगवान के भक्त के रूप में आए, है ना। और अपने भक्त जनों की सदा रक्षा करते हैं कि नहीं? हमारी रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान के नाम के द्वारा, है ना। कोई ऐसा रक्षा के लिए शस्त्र नहीं है जिनके द्वारा हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ा एक कवच है हमारे लिए इस कलयुग के दुर्गुणों से बचने के लिए, वो है हरि नाम संकीर्तन, है ना। उससे हम इस कलयुग के सभी शस्त्रों से, दुर्गुणों से बच सकते हैं। कितनी सभी ओरों से हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं कि नहीं? अटैक हो रहे हैं कि नहीं हमारे ऊपर? किसके अटैक हो रहे हैं? काम के, क्रोध के, लोभ के, है ना। ये सब दुर्गुणों के अटैक हो रहे हैं, अलग अलग रूप से हो रहे हैं। कोई मोबाइल के रूप से अटैक कर रहा है, कोई पैसों के रूप से अटैक कर रहा है, कोई पत्नी के रूप में अटैक कर रहा है, कोई पति के रूप में अटैक कर रहा है, कोई बच्चों के रूप में अटैक कर रहा है ना। कोई संपत्ति के रूप में हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है। हम उससे बच पाते हैं क्या? नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये जो भगवान के जो नाम है किसने दिए हैं? महाप्रभु ने। ऐसे वैसे तो हम ले भी नहीं सकते। अब देखिए, करोड़ों करोड़ों जन्म के जो सुकृति युक्त जो फल उसके जो उदय होते हैं, तब हमारी जीवा के ऊपर भगवान का नाम आता है ना। और भगवान का नाम यानी खुद भगवान है, खुद भगवान है। तो यहां पे महाप्रभु ने कृपा की है हमारी इस परंपरा के ऊपर, उसके आधार पर हम कुछ कर सकते हैं, वरना हमारी कोई योग्यता नहीं है। क्या योग्यता है हमारी? अब सोचो कि हमारे पास इतनी शक्ति है, अगर है तो हम इस भक्तों के संपर्क में नहीं आते तो क्या हम नाम जप करते थे? अगर हमारी शक्ति है तो हम कर पाते ना? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं, हमारी एक गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति है हमारे पास, हमारा कुछ नहीं है। इसलिए आगे बताया है श्री चैतन्य चरितमृत में, सेई कृष्ण अवतारी व्रजेंद्र कुमार। क्या कहते हैं? सेई कृष्ण, ये वही कृष्ण है ना, जो व्रजेंद्र कुमार के नाम से भी जाना जाता है। आपने चैतन्य रूपे कैल अवतार, और आपने क्या किया है? चैतन्य रूप में अवतार लिया है। बंगाली भाषा है, बहुत ही थोड़ी बहुत हिंदी से मैच होती है ना बंगाली भाषा। अतएव चैतन्य गोसाई जी परम तत्व सीमा, तारे शिरो दक्षाही कही की तार महिमा। क्या कहते हैं? कि चैतन्य गोसाई महाप्रभु पर तत्व की सीमा है। पर तत्व यानी जो परम तत्व है, जो सबसे ऊंचा तत्व है, उसकी सीमा यानी कि उसकी हद है ना। परंतु ऐसे सर्व अवतारी पर तत्व की सीमा श्री कृष्ण को क्षीरोदक्षाई कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, यहां पे कृष्ण को क्षीरोदक्षाई भी कहा गया है। और हमने आगे क्या सुना कि कृष्ण में से क्षीरोदक्षाई उत्पन्न होते हैं, है ना। तो कृष्ण को क्षीरोदक्षाई कहना यानी कि उसका अपमान करने बराबर है कि नहीं?
आज मान लो कि कोई पीएसआई है और उसको कोई बोल दे हेड कांस्टेबल, तो क्या होगा? रैंक तो नीची है कि नहीं, तो उसका थोड़ा अपमान होने जैसा है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि भक्तों के वाक्य कभी मिथ्या नहीं होते। अगर भक्तों के मुख से निकल भी जाए तो भगवान सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि अवतारी के शरीर में सभी अवतार विद्यमान रहते हैं कि नहीं? अवतारी के शरीर में सभी अवतार विद्यमान रहते हैं कि नहीं? 2000 की नोट है, अभी तो नहीं चल रही, लेकिन मान लो 2000 की नोट है, तो 2000 की नोट में 1000 की नोट भी है कि नहीं छुपी हुई? 500 की भी है, 100 की भी है, 200 की भी है, 20 की, 5 की, सभी है कि नहीं विद्यमान, है ना? तो वैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सभी अवतार विद्यमान है, रहते हैं। इसलिए जिस भक्त का जो अवतार उपास्य है, मान लो कृष्ण के जो विग्रह है उसके सामने जाके हम बोलेंगे जय नरसिंहदेव, तो क्या होगा? गलत होगा? वो भी सही है, क्योंकि वही नरसिंह है, वही कृष्ण है, वही राम है तो वही है कि नहीं? स्वरूप अलग है लेकिन तत्व तो वही है। तो जो भक्त भगवान की जैसे भी उपासना करते हैं, भगवान उसको ऐसे प्राप्त होते हैं, है ना? द्रौपदी क्या बोली जब उसके वस्त्र हरण हो रहे थे? हैं, हे द्वारकाधीश, है ना? तो भगवान तो वहीं बाजू में ही थे, लेकिन द्रौपदी क्या बोली? हे द्वारकाधीश। तो भगवान द्वारका गए और वहां से वाया होके आए, क्योंकि द्रौपदी को द्वारकाधीश चाहिए थे, है कि नहीं? तो भगवान उस स्वरूप में मिले उसको। तो यहां पर भी भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस प्रकार से याद करेगा मैं उसको उस प्रकार से प्राप्त होऊंगा। इसलिए श्री कृष्ण को क्षीरोदक्षाई के रूप में भी अगर हम दर्शन करते हैं तो कोई अनुचित नहीं है ना? और चैतन्य चरितमृत में ही बताया गया है कि भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण, जो भागवत शास्त्र है वो आगम पुराण है। आगम पुराण यानी कि जो आने वाला है वो भी उसमें लिखा है कि ये होगा, है ना? चैतन्य कृष्ण अवतार प्रकट प्रमाण, चैतन्य कृष्ण अवतार है उसके प्रकट प्रमाण है कि भागवत में लिखा है कि ये आएंगे, ठीक है? तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवतम, महाभारत, आगम पुराण आदि शास्त्रों में इसके स्पष्ट उदाहरण मौजूद है, मिलते हैं। परंतु अभक्त लोग, जो भक्त नहीं है, जो भक्ति में नहीं आए हैं, नहीं जुड़े हैं, श्रीमन महाप्रभु के अलौकिक भावों एवं अलौकिक लीलाओं को देखकर भी नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते। मैंने एक बहुत ही सुंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन आज की समाज की जो दुर्दशा है उसके ऊपर मैंने एक दो लाइन पढ़ी। अभी देखो महाकुंभ हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसके दर्शन किए, उसको देखा, तो क्या देखा? गिद्ध जैसी जिसकी दृष्टि थी, गिद्ध जैसी, उसको वहां क्या देखने को मिला? शव देखने को मिले कि इतने लोग मर गए, ये हो गया, ये हो गया, शव देखने को मिले। सुअर जैसी जिसकी दृष्टि थी, उसको वहां क्या देखने को मिला? गंदगी देखने को मिली, सुअर जैसी दृष्टि थी। और जिसकी श्रद्धा से युक्त दृष्टि थी, उसको वहां क्या दर्शन हुए? उसको वहां भाव के, साधुओं के, है ना, उसको वहां तीर्थ की महिमा के दर्शन हुए, है कि नहीं?
तो जिसकी जैसी मति वैसा दृश्य उसको दिखता है। तो यहां पे महा चैतन्य चरितमृत में बताते हैं कि महाप्रभु को देखकर भी वो लोग उसको देख नहीं पाते, है ना, उसको समझ नहीं पाते। कौन? कहते हैं कि अभक्त लोग, यानी कि जो दुर्भाग्यपूर्ण जो मनुष्य है वो उसका दर्शन नहीं कर पाते। जैसे भगवान ने भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था युद्ध भूमि में, सभी को दिखा क्या? नहीं दिखा, है ना। तो यहां पे उदाहरण दिया है कि जैसे उल्लू, उल्लू होता है ना अपनी भाषा में, घुवड़, घुवड़ ने तो घुवड़ क्यारे सूर्य ना दर्शन करी सके? राते जी जागे, आंख खोले, बाकी दिवसना अजवाळामां ए कांई जोई शकतुं नथी, कारण के थोड़ो केवो प्रकाश पण ए सहन नहीं करी शकतुं। तो यहां पर बहुत बहुत सारे ग्रंथों में उल्लेख है, हम थोड़ा और देखने का प्रयास करें। तो भगवान एक गौर वर्ण लेकर क्यों आए? और आप सभी को बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु का मूल स्वरूप क्या है, मूल तत्व क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु क्या तत्व है? राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। दो तत्व एक हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या हुए हैं? राधा और कृष्ण दोनों एक हुए हैं। कैसे एक हुए, क्यों एक हुए हैं, ये भी जानना चाहिए कि नहीं? तो श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है ना। कृष्ण को राधा जितना प्रेम कोई भी नहीं कर सकता, है ना, पराकाष्ठा है। क्या है? कृष्ण प्रेम की घनीभूत अवस्था, जो महाभाव की मूर्ति है, घनीभूत अवस्था। अगर कृष्ण प्रेम, अगर कोई स्वरूप लेकर अगर आ जाए, भगवान का जो प्रेम है, तो वो क्या बन जाएगा? श्रीमती राधा जी, है ना। तो कृष्ण को एक दिन विचार आया कि वैसे देखा जाए तो तत्व से राधा कृष्ण के समांतर अगर देखे तो कृष्ण से कई गुना यानी कि करोड़ों गुना ज्यादा कृपामयी है भक्तों पर। राधा जी कृष्ण से करोड़ों गुना ज्यादा श्रेष्ठ है वैसे देखे तो। कृष्ण को एक बार विचार आया कि राधा जी के द्वारा जो आदान प्रदान लीलाओं का होता है, तो राधा के द्वारा जो आनंद मुझे मिलता है वो तो मैं महसूस कर सकता हूं, है ना। मान लो दो मित्र है, तो एक मित्र के द्वारा दूसरे मित्र को क्या आनंद आता है वो महसूस कर सकता है। लेकिन मेरे द्वारा, कृष्ण कहते मेरे द्वारा राधा को कितना आनंद मिलता है वो कैसे जान पाएंगे? राधा को कितना आनंद मिलता है? तो उसने राधा जी से पूछा कि हे प्रिय बताओ कि तुम्हारे द्वारा मुझे जो प्रेम का आस्वादन मिलता है वो तो मैं महसूस कर सकता हूं, उसकी अनुभूति तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे द्वारा आपको कितना आनंद मिलता है वो मैं महसूस करना चाहता हूं, है ना। तो राधा जी बताती है कि अगर वो महसूस करना है तो आपका ये हृदय नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक चीज की कैपेसिटी होती है ना। तो आपका
आपके द्वारा जो मुझे आनंद मिल रहा है वो आपका हृदय लेकर आप महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फट जाएगा। इतना मान लो, इतना आनंद, अगर मान लो कि एक छोटी सी बैग है, उसमें उसकी कैपेसिटी के बाहर अगर हम भर देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो राधा जी बोलते कि इसके लिए आपको मेरा हृदय लेना होगा, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, है ना, जो कॉम्प्लेक्शन यानी कि जो वर्ण और हृदय है वो किसका है, राधा जी का है। तप्त कांचन, है ना, भगवान राधा जी का रंग लेकर आए, और हृदय भी किसका है, राधा जी का है ना। और इसीलिए देखो, पिता होते हैं ना, पिताजी, वो तो बच्चों को एक दो थप्पड़ लगा भी देते हैं कभी, लेकिन माता का हृदय कैसा होता है, एकदम कोमल रहता है ना। कुछ भी डांट देती है फिर भी रोने लगते हैं कि मैंने डांट दिया, होता है कि नहीं। अपने बच्चों को डांटती है फिर भी वो बाद में आंसू बहाती है। तो यहां पे चैतन्य महाप्रभु कैसा हृदय लेकर आए हैं, राधिका जी का। इसलिए किसी पर भी आप देखिएगा चैतन्य लीला में कोई क्रोध नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, है ना। कहीं पर भी किसी को प्रहार नहीं करते शस्त्र अस्त्र से। तो इसलिए राधा जी का भाव जानने के लिए महाप्रभु ने उसका हृदय धारण किया, राधा जी का, और मिलित स्वरूप है। तो कृष्ण की जो प्रेम विलास रूपी आह्लादिनी शक्ति है वो है राधा जी। और श्री राधा एवं कृष्ण एकात्म होते हुए भी विलास तत्व की नित्यता हेतु, है ना, एकात्म है। कैसे है, एक है, राधा और कृष्ण दोनों एक है, लेकिन राधा और कृष्ण क्यों अलग हुए, रस लेने के लिए। आनंद तो हम अकेले होते तो आनंद ले सकते, लेकिन रस नहीं ले सकते, है ना, रस नहीं ले सकते। अभी तो मोबाइल है सामने, लोग उसमें गेम खेल लेते हैं, लेकिन पहले जब गिल्ली डंडा और गेंद से खेलना होता था कुछ भी, तो और एक पार्टनर मित्र चाहिए होता था, तब आनंद ले सकते थे। अकेले अकेले कोई गिल्ली डंडा नहीं खेल सकता, खेल सकता है कितना भी मास्टर है, लेकिन रस की प्राप्ति के लिए द्वि यानी कि दो होना चाहिए। तो इसलिए राधा और कृष्ण अलग हुए, तत्व से तो एक ही है। तो अनादि काल से गोलोक वृंदावन में पृथक पृथक देह धारण करके विद्यमान है। कौन है, कृष्ण, दो देह धारण करके विद्यमान है, राधा और कृष्ण। इसी कलयुग में, इस कलयुग में वे दोनों मिलकर एक स्वरूप में, कौन से स्वरूप में, श्री कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुए। और राधा भाव, राधा जी का भाव यानी कि हृदय, भाव कहां से उत्पन्न होता है, हृदय से। भाव माइंड से नहीं उत्पन्न होता है, बुद्धि से नहीं उत्पन्न, भाव तो हृदय से उत्पन्न होता है ना। और इसीलिए हृदय पुरुषों की कंपैरिजन में स्त्रियों का हृदय बहुत ही कोमल होता है ना। तो यहां पे राधा जी का हृदय है। और कांति, कांति यानी कि जो शरीर का जो रंग है, जो आभा है, वो भी राधा जी की है। तो इस कृष्ण स्वरूप में गौरांग सुंदर को मैं प्रणाम करता हूं, इस श्लोक में बताया गया है। श्रीमती राधा जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है, वह मेरी अद्भुत मधुरिमा कैसी है, वो जानने के लिए भगवान मिलित स्वरूप में प्रकट हुए। और जिसका श्रीमती राधिका जी आस्वादन करती है, वो मेरी मधुरिमा अनुभूति से, है ना, अनुभव से श्रीमती राधा जी को कौन सा
अनिर्वचनीय सुख प्रदान करती है ना। अनिर्वचनीय यानी कि उसके शब्दों के द्वारा उसका कोई वर्णन नहीं कर पाते हम, है ना। ऐसा कौन सा सुख श्रीमती राधा जी को मिलता है। इन तीन लालसाओं की पूर्ति करने के लिए राधा भाव लेकर श्री कृष्णचंद्र गौरांग महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। बहुत सुंदर श्लोक है जो रूप गोस्वामी के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। श्री राधाया प्रणय महिमा, श्री राधाया प्रणय महिमा, है ना। राधा जी की जो प्रणय महिमा है। क्रीदशो वान येवा स्वाद्यो येना द्रुतम मधिरुमा, क्रीदिशो वा मदीय, है ना। स्वादयो, कैसा स्वाद, कैसा रसा स्वाद मिलता है श्रीमती राधा जी को। सौख्य चास्या मदनुभवतः क्रीदशम वेति लोभात, तद्भवाढ्य समझिन शची गर्भ सिंधो हरिंदु। क्या शची गर्भ, शची गर्भ यानी माता शची के गर्भ से वो अवतरित हुए। देखो कितने कितने प्रमाण है, नाम के साथ है ना। जगन्नाथ मिश्र और शची देवी, इन दोनों के माध्यम से महाप्रभु अवतरित हुए हैं। तो यह है उसका मुख्य कारण तीन, कि मैं जो राधा जी को सुख प्रदान कर रहा हूं तो राधा जी को कैसा आस्वादन होता है, मेरे प्रेम की मधुरिमा कैसी है। और उसके बाद यहां पे कहा गया है कि सुवर्ण कांति समूह विदिग्ध भाव, विदिग्ध माधव नाम के जो ग्रंथ है उसमें भी महाप्रभु को निदर्शित किया गया है कि सुवर्ण कांति समूह द्वारा देदीप्यमान श्री सची नंदन गौर हरि, क्या नाम है महाप्रभु का, एक नाम गौर हरि, है ना, और गौरांग महाप्रभु। तो गौर हरि तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति लाभ करे, जिस सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट उज्जवल रस का दान, क्या है सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट रस, हरि नाम की महिमा का दान, हरि नाम का दान, है ना, जगत को चीर काल तक नहीं दिया, उसी स्वाभाविक संपत्ति का दान करने के लिए वे कलयुग में अवतरीन हुए। तो ऐसा तो कौन है कलयुग में जो दान देने के लिए, और वो दान कैसा जो आज तक किसी ने नहीं दिया, है ना। और स्वभक्ति संपत्ति, हमारी संपत्ति क्या है, बैंक बैलेंस, वो है हमारी संपत्ति नहीं। एक भक्त की संपत्ति क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, नहीं होती है। एक भक्त की संपत्ति, उनकी भक्ति ही उनकी संपत्ति होती है ना। तो वो कौन दे रहे हैं, लुटा रहे हैं महाप्रभु, थोड़ी थोड़ी नहीं बांट रहे, लुटा रहे कि आप जितना चाहे जितना ले जा सको ले जाओ, है ना। लेकिन कुछ भरने के लिए हम कहते हैं ना पात्रता भी होनी चाहिए क्या नहीं। तो हमारे जो पात्र है जिसमें ये भरना है वो कैसे है, कैसे है, छिद्र वाले है कि नहीं। मान लो कोई वो जारी होती है जिसमें बहुत सारे छेद है, अगर उसमें हम किसी को कहे कि इसमें पानी भर के लाओ, आएगा, पूरा भर देंगे और निकलेंगे तब तो निकल गया है छिद्र में से। तो हमारे अंदर भी बहुत बहुत छिद्र है। कैसे छिद्र है बताएगा कोई, कैसे छिद्र है। हाँ कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारा लोभ है ना। काम क्रोध लोभ मोह है सभी वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, धन के प्रति, है कि नहीं। मद है, अभिमान है, मत्सर्य है अपना,
है ना, ये सब छिद्र है, बड़े बड़े छिद्र है, जिसमें हम भक्ति करते हैं लेकिन वो छिद्रों में से सब कुछ निकल रहा है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले तो हमें इस छिद्रों को ढकना होगा, उसको फुलफिल करना होगा, है ना, उसको रिपेयर करना होगा, बाद में हम भक्ति को अपने अंदर भर पाएंगे, ठीक है नहीं। तो कैसे होगा ये? सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से, है ना। तो हमें नियमित रूप से सत्संग या शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। कौन कौन भगवत गीता या कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं अभी? अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ हर रोज, हाँ बहुत अच्छा है। एक श्लोक भी पढ़े लेकिन नियमित रूप से पढ़े, है ना। शास्त्रों का अध्ययन करने से हमको जानने को मिलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम करते तो बहुत कुछ है लेकिन टिकता नहीं, टिकता है क्योंकि ये सब छिद्र है, छिद्र में से निकलता रहेगा, है ना। ये सत्संग और हरिनाम जप, हरिनाम संकीर्तन, है ना, ये बहुत सारे मुख्य अंग है भक्ति में टिके रहने के लिए, है ना। तो इसलिए हम अगले मंगलवार को ही काउंसिल की शुभ शुरुआत कर रहे हैं। तो आपने सबने जिन्होंने नाम लिखा है उसको कॉल कर देंगे, और जिन्होंने नहीं लिखाया है वो भी आज नाम लिखा सकते हैं। काउंसिल मीटिंग क्या है मैं आपको एकदम शॉर्ट रूप से बताऊं तो जैसे ये सत्संग है वो स्कूल है और काउंसिल है वो ट्यूशन है। ट्यूशन में कैसे एक एक नोट्स को लिखाया जा रहा है कि अभी तू कहाँ अटक रहा है, ये हमको लिखाया जाता है ना। तो ऐसे ये काउंसिल मीटिंग है कि हम भक्ति में कहाँ पर अटक रहे हैं या कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे का सबका वो डेटा रहेगा, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें भी काफी सारी त्रुटियां हो सकती है ना। जैसे बहुत कुछ जानने को बाकी है। कितने लोगों को मालूम है तुलसी माला क्यों पहननी चाहिए? ओके। कितने लोगों को तिलक का महत्व मालूम है? ओके। कितने लोगों को तुलसी महारानी उसके बारे में मालूम है, उसके कैसे संभाल करनी चाहिए, उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए, उसका महत्व कितना है? कितने लोगों को एकादशी के बारे में मालूम है ना। तो सभी चीजें, और साथ में वैष्णव सदाचार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैष्णव सदाचार यानी कि वैष्णव के आभूषण है, वैष्णव के आभूषण। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो क्या करके जाते हैं? अच्छे अच्छे आभूषण, हार या वगैरह पहन के जाते हैं कि नहीं, है ना, एकदम सज धज के। तो वैष्णव सदाचार वो वैष्णव का आभूषण है ना। उसको हमें बाहर जाते समय नहीं, हर समय धारण करके रखना है, पहन के रखना है। वो क्या है वो भी सीखने को मिलेगा। मंदिर में कैसे बिहेव करना चाहिए, घर में कैसे बिहेव करना चाहिए, किसी के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, है ना, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ इसमें आएगा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन धीरे धीरे हम उसको ले पाएंगे। तो जो भी भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, बहुत सिंपल होगा, कुछ भी असंभव नहीं होगा। आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि जो आप ना कर सके, ठीक है। बहुत ही सहज होगा, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। तो जिन्होंने नाम नहीं लिखा है वो भी लिखा सकते, कोई भी फीस नहीं है उसमें आने के लिए, है ना। जैसे सत्संग है वैसा ही वो है, लेकिन एक लेवल ऊपर है। सत्संग में जनरल लोगों के लिए होता है कि जिसमें सभी लोग आते हैं, और काउंसिल मीटिंग में जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा हुआ है, वो लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हाँ हाँ, वो सब जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो नित्यानंद प्रभु की कथा हमने एक दो पार्ट में थोड़ी बहुत उसको टच किया है ना। बाद में श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, है ना, ये सब कौन है ना, जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वो भी, उनके जीवन चरित्र भी हम साथ साथ में उसमें लेते जाएंगे, क्योंकि काउंसिल मीटिंग में क्या है कि हमारी परंपरा का जो भाव है, जो मूड है, जो फिलोसॉफी है, वो हमको मिलेगी। ताकि जैसे मान लो कि एक बहू, एक लड़की मान लो शादी करके दूसरे घर में जाती है, तो उस घर की क्या परंपराएं हैं, क्या रीति रिवाज है, वो तो कोई बताएगा ना। तो ऐसे ही आज हम इस गौड़ीय परंपरा से जुड़े हैं, वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं। तो हमारे आचार्य कौन कौन है, उन्होंने अपना जीवन कैसे कैसे हमारे लिए व्यतीत किया है, तो उसके जीवन के उदाहरणों से भी हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, है ना। तो बहुत बहुत सारे आचार्यों की जीवन कथनी भी हम लेंगे शॉर्ट में, है ना, ताकि हमको जानने को मिले कि भक्ति का भाव क्या है, भक्ति क्या है, इन लोगों ने क्या क्या छोड़ के भक्ति की है ना। हमें तो कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन भक्ति में जुड़ना है, आगे बढ़ना है ना। और वैसे भी हमारे पास छोड़ने को अगर कहा जाए तो क्या कुछ राजा रजवाड़ा है हमारे पास कि हमको छोड़ने के लिए दुख होगा, है ना, कुछ तो है तो नहीं, है ना। कुछ संजोने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता है क्या? कभी भी आप लोग की हमारी इच्छा पूरी हुई है कि इस दीपावली तक हम इतना कर देंगे, हो जाता है कभी? कुछ नहीं होता हमसे, है ना। और अगर हाँ, अगर वो हो भी जाता है, अगर होने वाला है, तब तक तो दूसरी नई इच्छा आ गई होगी कि ये होगा ना, इसके बाद ये करेंगे, अभी तो ये तो हुआ नहीं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब लोभ है, लालच है। लेकिन अगर वो भी कृष्ण भक्ति में डाइवर्ट करे तो ये भी अच्छा है। क्रोध कोई खराब चीज नहीं है, लोभ कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन उसको डाइवर्ट करना है, उसकी गति को बदलना है। वो रोंग दिशा में जा रही है, उसको राइट दिशा में ले जाना है ना। अगर वही लोभ हम कृष्ण के प्रति उत्पन्न करेंगे कि मैं कैसे कृष्ण की प्राप्ति कर लूं, है ना, कैसे कितनी जल्दी मैं भगवान की प्राप्ति कर लूं, है ना, तो वो लोभ भी हमको उपयोग में आएगा, है ना। वो क्रोध भी कि मैं क्यों नहीं जगता सुबह जल्दी, है ना, क्यों नहीं मंगल आरती जाता, क्यों ये नहीं करता, क्यों वो नहीं करता, तो वो क्रोध भी हमारे लिए फायदेमंद है ना। तो ऐसे धीरे धीरे मैं और आप सब काउंसिल के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। सबके लिए प्रसाद है, तो सब प्रसाद लेकर ही जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत बड़ा उत्सव होगा गौर पूर्णिमा के दिन, आप लोग जरूर पधारिए। हाँ, कौन सी तारीख है प्रभु? अभी 2 शुक्रवार के बाद आएगा। मैं तारीख आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा बैनर बना के, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, प्रसाद, हाँ सॉरी, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम व्रतन राजन विश्वासुनेव जायते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हाँ हाँ, जिन लोगों को नाम लिखवाना है वो लिखवा सकते हैं। हरे कृष्णा। और महाप्रभु भी, हम ये हाथ क्यों खड़ा करके भगवान का नाम ले रहे हैं मालूम है? महाप्रभु भी ऐसे ही लेते थे, और उसके पीछे भाव क्या था? ऐसे नाम तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे हाथ करके नाम लेने का क्या भाव है? हाँ, शरणागति का भाव, कि मैं आपसे आपको सरेंडर हो रहा हूं, है ना। और दूसरा, हाँ, कि हमें अपने शरण में ले लो। जैसे एक छोटा बच्चा कोई कष्ट में आता है तो क्या करता है? अपनी माँ को देख लेता है तो क्या करता है? मम्मी मम्मी ऐसे हाथ खड़ा कर लेता है। क्यों? क्योंकि मुझे उठा ले, मुझे अपनी गोदी में भर ले, है ना। तो इसलिए ये भी एक भाव है शरणागति का। शरणागति यानी जो पुलिस वाले हमको करते वैसे नहीं, एकदम भाव से शरणागत के मैं अपने आप, है ना, अपने हृदय के साथ, तन मन धन के साथ आपको शरणागत हो रहा हूं, कृपया करके आप मेरा स्वीकार कीजिए। ये भाव है। हरे कृष्णा। और ये श्लोक भी हम आगे आगे सब सीखेंगे। जैसे प्रसाद लेने के पहले जो श्लोक है, भगवान को प्रणाम करने के जो मंत्र है ना, तुलसी को जल चढ़ाने के वक्त कौन सा मंत्र होता है, तुलसी को तोड़ने से पहले कौन सा मंत्र बोलते हैं, तुलसी के चयन कर यानी कि तोड़ते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, सब इसमें आगे आगे सब कुछ आएगा जो हमको सीखना है। बहुत ही इजी है। ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरि बोल। मोबाइल चालू